खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से विधान परिषद में मांग की गई है बीजेपी नेता के द्वारा कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलना चाहिए, लक्ष्मी नगर होना चाहिए, इसके पीछे क्या कुछ और आधार व्यक्त किया जा रहा है? देखिए, विधान परिषद में ये मांग उठी है और एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर तमाम जिले हैं, तमाम भौगोलिक क्षेत्र हैं, संभल से लेकर तमाम जिलों में इस समय एक तरीके से जो वैचारिक क्रांति जो हिंदूवादी संगठन है, जो तमाम हिंदूवादी संगठनों की तरफ से बात की जा रही है कि जो पहचान से जुड़ी एक बात है उसको लेकर बात उठाई जाए। और समाजवादी पार्टी के लोग इस बात की खिलाफत तो कर रहे हैं, ये भी विरोध तमाम हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के विधान परिषद में जो विधायक हैं उन्होंने मांग रखी कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर जो लक्ष्मी नगर है वो किया जाए। तो एक तरीके से अब आज विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन है, देखते हैं सदन में इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है। लेकिन मुजफ्फरनगर क्योंकि सपा सरकार के दौरान बड़े दंगों के लिए भी चर्चा में रहा, बीजेपी सरकार के दौरान तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों के लिए चर्चा में रहा है, अब आज इस मुद्दे को लेकर क्या चर्चा होगी विधान परिषद में और विधानसभा भवन में, ये देखने की बात रहेगी। बिल्कुल अजय, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और लगातार इस बात का जो पूरा एक समर्थन है वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया है। इसी बीच अब अपने दर्शकों को अगली खबर बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे संदिग्ध आतंकी की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अगर मेरा लड़का दोषी है तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और चलिए खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 4 अप्रैल को ग्रेनेड लेकर फरीदाबाद से अयोध्या जाने वाला संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान ने खुलासा किया, यानी कि फरीदाबाद से वो अयोध्या जाने वाला था और 2 अप्रैल को गुजरात हरियाणा एसटीएस ने अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया था। अलकायदा से भी अब्दुल रहमान का कनेक्शन निकलकर सामने आया है और इसके बाद से ही लगातार देखिए गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो रही है, क्योंकि जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें ये कि 4 अप्रैल को ग्रेनेड लेकर फरीदाबाद से अयोध्या जाने वाला था। ऐसे में सवाल ये कि क्या 5 अप्रैल को यानी कि वहां पर धमाके की साजिश पूरी तरीके से अब्दुल रहमान आतंकी की तरफ से रची गई थी। और इसी खबर पर हमारे साथ राघवेंद्र और जतिन जुड़ गए हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से ये संदिग्ध आतंकी पकड़ा जाता है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये अयोध्या जाने की फिराक में था और वहां पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहा था। बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन में ये खुलासा हुआ है। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में बताया कि उसको टास्क दिया गया था कि 4 अप्रैल को वो यहाँ से फरीदाबाद से सीधा अयोध्या जाएगा और उसके बाद आगे के डायरेक्शंस का उसको वेट करना था। जो 2 हैंड ग्रेनेड उसके पास से बरामद किए गए, वो दोनों हैंड ग्रेनेड की मानक क्षमता तकरीबन 30 मीटर के आसपास है। 2 मोबाइल फोन अब्दुल रहमान के पास से, दोनों ही मोबाइल फोन की जो जांच है वो की जा रही है। आपत्तिजनक लिटरेचर उसके पास से मिला। एक ट्रेन का टिकट अब्दुल रहमान के बैग से मिला जो कि 1 मार्च का है। ये ट्रेन का टिकट जो अयोध्या जो कैंट रेलवे स्टेशन से दिल्ली जंक्शन का टिकट था। तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अब्दुल रहमान ट्रेन के जरिए 1 तारीख को दिल्ली पहुंचा और उसके बाद फरीदाबाद। जो 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए वो जमीन के अंदर से बरामद किए गए। एक लोकेशन अब्दुल रहमान के फोन से मिली है, वो लोकेशन उसी जगह की है जहां पर वो फार्म हाउस के बाहर एक टीन शेड के अंदर रह रहा था। उसी जगह पर गड्ढा किया गया और वहीं से ही हैंड ग्रेनेड जो है वो निकाले गए। आखिरकार ये किसकी शय पे हुआ, उसके पीछे जो नाम सामने आ रहा है वो अबू सुफियान का नाम सामने आ रहा है। अबू सुफियान AQIS से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो ट्रेनिंग कैंप चलाता था। भारत में अलग अलग जगहों पर उसकी लोकेशन मिली, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि अबू जो सुफियान है वो POK के अंदर हो सकता है। AQIS से लिंक के सबूत जांच एजेंसियों को मिल रहे हैं और यही कारण है कि लगातार जो रहमान है अब्दुल रहमान, उससे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल पूछताछ की जा रही है जतिन, और पूछताछ में ही ये खुद देखिए जिस तरीके से कबूल कर रहा है और हैरानी होती है कि कैसे उसने पूरी प्लानिंग की और उसके बाद कैसे अयोध्या राम मंदिर को उसने उड़ाने की पूरी साजिश रची थी। ठीक है, आप बने रहिए, राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं, अयोध्या से बने हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए खुलासे तो एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से इसने पूरी साजिश रची, प्लानिंग की, साफ तौर पर से लग रहा है कि ये इसकी प्लानिंग अकेले की नहीं थी। अब तक जो जांच हुई है उसमें और क्या खुलासे हो रहे हैं, क्या पुलिस बता पा रही है, किस एंगल से आगे जांच कर रही है?
बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, ये अकेला नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी संगठन है उनका नाम आ रहा है, खास तौर से जो ISI से पोषित हैं, ऐसे संगठनों का नाम आ रहा है। तो अकेला शख्स ये नहीं हो सकता है। बाकायदे ये 2 बार घर छोड़ के गया, एक बार 4 महीने के लिए गया था, एक बार 3 दिन के लिए गया। इस बार ये पकड़ा गया, बाकायदे उसकी ट्रेनिंग हुई और दिल्ली के रास्ते विशाखापत्तनम गया है। विशाखापत्तनम जाने की जानकारी इसके घर वालों को भी नहीं है, क्योंकि इसके घर वालों ने बोला था कि वो दिल्ली गया था एक बार 4 महीने के लिए और दूसरी बार फिर दिल्ली गया है। तो इस तरह वो अब जब इसके हम घर पे गए थे तो वहां पर जो टीन सेट लगा था इसके घर में, दोनों तरफ से चारों तरफ से टीन सेट लगा के चारों तरफ से पैक था, यानी अंदर वो कुछ न कुछ ऑनलाइन वो मार्गदर्शन में काम करता था और जो चीज वो बनाता था, शायद जब पुलिस पूछताछ के लिए आई थी तो वो भी सामान बरामद करके ले गई थी। बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में औरंगजेब पर जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। सपा विधायक अबू आजमी के बयान पर आक्रोश लोगों का बढ़ता ही जा रहा है। विधानसभा से अबू आजमी को निलंबित करने की अब मांग और जोर शोर से उठने लगी है। मंगलवार का दिन आपने देखा होगा कि संसद में जबरदस्त बवाल देखने को मिला था अबू आजमी के बयान के बाद, और आज भी स्थिति वही बनी हुई है। थोड़ी देर में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आज भी हंगामे के आसार हैं। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। मुगल शासक औरंगजेब भले ही 318 साल पहले कब्र में चला गया, लेकिन उसके नाम पर भारतीय सियासत में आज भी संग्राम हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन, ये जूते चप्पलों की बारिश सपा नेता अबू आजमी के पोस्टर पर की जा रही है। औरंगजेब से प्रेम करने वाले अबू आजमी के खिलाफ औरंगजेब के विरोधियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। औरंगजेब की वकालत करना, उसके शान में कसीदे पढ़ना और औरंगजेब को महान शासक बताना सपा नेता अबू आजमी को अब भारी पड़ गया। अबू आजमी के बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। सड़क से लेकर सदन तक माहौल गर्म है। सड़क पर जहां अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। माहौल खराब होता देख अबू आजमी ने यू टर्न लिया और अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अबू आजमी ने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े, उन्हें महान मुगल शासक बताया, साथ ही कहा कि औरंगजेब के समय देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, हमारी सरहद बढ़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। हालांकि अबू आजमी की माफी उनके विरोधियों को नाकाफी लग रही है। बीजेपी से लेकर शिवसेना तक के नेता अबू आजमी पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तक चलाने की मांग कर दी है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा, ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है, और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, संभाजी महाराज